कहानी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस वालों से जो एक अपराधी को गाड़ी में कहीं ले जा रहे थे, पर रास्ते पर एक ट्रक ने उनका रास्ता रोक लिया। दो पुलिस वाले मामले की जांच करने नीचे उतरे, लेकिन अचानक एक नकाबपोश हत्यारे ने एक ही पल में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जल्द ही उसने गाड़ी में मौजूद बाकी पुलिस वालों को भी मार गिराया। इसके बाद उसने गाड़ी में जाकर अपराधी के चेहरे से कपड़ा हटाया और फिर उसे भी गोली मार दी। असल में इस आदमी का नाम स्कॉट वॉकर है, जो कि एक जाना माना हत्यारा है। उसका असली मिशन पुलिस वालों को नहीं बल्कि इस अपराधी को ही खत्म करना था। अपना मिशन पूरा करके जैसे ही वो गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला जिंदा बचकर वहां से भाग निकला था। उसने वॉकर का चेहरा भी देख लिया था, इसलिए वॉकर ने तुरंत ये खबर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दी जिसके लिए वो काम करता था। जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आदमी उसे लेने आए और उसे एक रीअसाइनमेंट सेंटर में ले जाया गया। क्योंकि उस पुलिस वाले ने वॉकर का चेहरा देख रखा था, इसलिए इस सेंटर पर उसकी पहचान बदलकर कागजों में नई पहचान बनाई जाएगी ताकि आगे चलकर कोई उसे पकड़ न सके। तब तक वॉकर को कुछ दिनों के लिए यहीं छुपना होगा। फिर स्मिथ नाम का एक आदमी उसे ऑफिस तक ले आया और वॉकर से उसकी पहचान के सारे कागज लिए। तभी वॉकर ने देखा कि जॉन नाम का एक किलर वहां ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को पीट रहा था। वॉकर ने उस आदमी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन स्मिथ ने उसे रोक लिया। स्मिथ नहीं चाहता था कि वॉकर ऐसे लफड़ों में फंसकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा ले। आखिरकार अपनी उंगलियों के निशान स्कैन करवाकर वॉकर अपने खुफिया कमरे की ओर चला गया। वहां उसके अलावा और कई किलर्स अपनी पहचान बदलवाने के इंतजार में छिपे हुए थे। तभी वॉकर की नजर जूलियट और एल्डा नाम की लड़कियों पर पड़ी। इसके बाद हम बाहर 3 और किलर्स को देखते हैं जिनके नाम थे रे, मारिया और टॉम। इन तीनों को इनके बॉस लोगन ने एक औरत को पकड़कर लाने के मिशन पर भेजा था। उधर ऑर्गेनाइजेशन के अड्डे पर स्मिथ ने वॉकर के कमरे में एक कागज खिसकाया और फिर वो मिशेल नाम की एक लड़की से मिलने चला गया। स्मिथ मिशेल को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन आज तक उससे बात कह नहीं पाया था। खैर, उससे बात करके मिशेल अपने घर चली गई। फिर जल्द ही उन 3 किलर्स की टीम इस अड्डे पर आ पहुंची और तब ये खुलासा होता है कि ये लोग यहाँ हमला करके एक लड़की को पकड़ने आए थे। मारिया ने दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को मार डाला और फिर उन तीनों ने चुपके से अपनी गुंडों की फौज को अंदर भेज दिया। उधर वॉकर ने कागज खोला तो उसमें एक नेकलेस था जिसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। ये बच्ची असल में वॉकर की बेटी थी जो कई साल पहले मारी गई थी। उसकी तस्वीर देखकर वॉकर की आंखें भर आई। इधर एल्डा ने चुपके से स्टोरेज रूम में घुसकर वॉकर के कमरे की चाबी चुरा ली थी। वहीं रे और उसकी टीम ने जल्द ही सीसीटीवी पर कब्जा करके अड्डे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। स्मिथ तो कमरे में गाने सुन रहा था, इसलिए उसे खबर ही नहीं हुई कि कब रे की टीम वहां घुस आई। पर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो गार्ड की लाश जमीन पर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया, लेकिन वॉकर तो अपनी बेटी के गम में सुन्न बैठा था। तभी जूलियट और एल्डा वहां वॉकर से मदद मांगने आई, लेकिन वॉकर ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो तो उन दोनों को जानता तक नहीं था। एल्डा ने कहा कि मैं खुद भी एक कातिल हूं और तुम्हें जानती हूं, लेकिन वॉकर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एल्डा गुस्से में जूलियट को लेकर वहां से चली गई। कुछ ही देर में किलर वॉकर के कमरे में घुसा और उस पर गोली चला दी, पर खुशकिस्मती से वॉकर नीचे होकर बच गया और फिर उसने अपनी काबिलियत से इस किलर को मार गिराया। अब वो समझ गया था कि अड्डे पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसलिए वो तुरंत एल्डा के कमरे में पहुंचा। वहीं एल्डा ने भी एक आदमी को तो मार गिराया था, लेकिन तभी और गुंडों ने आकर उस पर हमला कर दिया। तब एल्डा अकेली उनका सामना करने निकल पड़ी, पर वॉकर अब भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। लेकिन उसे अकेले लड़ते देख आखिरकार वॉकर ने उसका साथ देने का फैसला किया। जल्द ही उनका रास्ता साफ हो गया और फिर एल्डा जूलियट के साथ स्टोरेज रूम से हथियार चुराने निकल पड़ी। पर तभी 2 गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया और फिर वॉकर ने बीच में आकर उनकी जान बचाई। आखिरकार वो तीनों स्टोरेज रूम तक पहुंचे, पर सभी हथियार एक लॉकर में थे जिसकी चाबी का किसी को नहीं पता था। खुशकिस्मती से स्मिथ वहां आया और उसके पास इस लॉकर की चाबी थी। जल्दी से उन्होंने कुछ हथियार उठा लिए, लेकिन तभी कई गुंडे उस कमरे में घुस आए। इसके बाद दोनों टीम्स में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और इसी बीच बेचारा स्मिथ अपनी जान से हाथ धो बैठा। पर एल्डा और वॉकर ने बिना हिम्मत हारे एक एक करके सबको ठिकाने लगा दिया। वॉकर भी काफी जख्मी हो गया था, इसलिए वो मेडिकल रूम गए जहां वॉकर ने अपने जख्मों पर मरहम लगाई। तब एल्डा ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि असल में वो एक माफिया ग्रुप के लिए किलर का काम करती थी। ये ग्रुप औरतों और बच्चों की तस्करी का धंधा चलाता था और जूलियट को भी उन्होंने बेचने के लिए ही अगवा किया था।
लेकिन एल्डा के बॉस लोगन का दिल जूलियट की खूबसूरती पर आ गया और उसने जूलियट के साथ जबरदस्ती करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। लेकिन जल्द ही जूलियट से लोगन का दिल भर गया और उसने जूलियट के बच्चे को मारकर उसे बेचने का फैसला किया। लेकिन एल्डा जूलियट के साथ हो रही बदसलूकी देख ना सकी, इसलिए वो लोगन को धोखा देकर जूलियट को भगाकर यहाँ ले आई। पर अब लोगन को उनके बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने अपने आदमियों को यहाँ हमला करने भेजा ताकि वो जूलियट को पकड़कर उसके सामने पेश कर सकें। खैर, इसके बाद एल्डा मॉनिटर रूम की ओर गई ताकि वो खराब सिग्नल को वापस ठीक कर सके। हालांकि रास्ते में कई गुंडों ने उस पर हमला किया, लेकिन वो सबको मारकर आखिरकार सिक्योरिटी रूम तक पहुंच ही गई। उधर जब रे को खबर मिली कि उसके इतने गुंडे मारे गए तो वो गुस्से में तिलमिला उठा। अब उसने टॉम और मारिया को ये मिशन पूरा करने का जिम्मा सौंपा। फिर मारिया अड्डे में घुसकर एक कमरे में पहुंची जहां 3 किलर्स छुपे हुए थे। उसने उन सबको काफी पैसों का लालच देकर वॉकर को मार डालने को कहा। इसके बाद रॉय नाम के एक किलर ने वॉकर और उसके दोस्तों के सामने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन उसकी गोलियां खत्म होते ही वॉकर ने अपनी बंदूक से उसका काम तमाम कर दिया। फिर वॉकर, एल्डा और जूलियट सिग्नल ठीक करने के बाद एक कमरे में पहुंचे जहां से फोन करके वो ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांग सकते थे। पर यहाँ भी पहले से ही एक गुंडा उनका इंतजार कर रहा था। तब वॉकर ने धुएं का एक बॉम्ब कमरे में छोड़ दिया ताकि ये किलर डर कर बाहर आ जाए। उसके बाहर आते ही वॉकर और एल्डा कमरे में घुसे, लेकिन जल्द ही वो किलर भी लौट आया और उसने एल्डा के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने वॉकर पर हमला किया, लेकिन वॉकर भी इस हट्टे कट्टे किलर के सामने कमजोर पड़ रहा था। जूलियट ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक एल्डा को होश आ गया और उसने उठकर किलर पर लगातार वार किए। फिर वॉकर भी उसके साथ शामिल हुआ और दोनों ने मिलकर उस कातिल को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार वॉकर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फोन करके कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है। इस अड्डे को रे और उसके गुंडों ने चारों ओर से घेर रखा था, इसलिए यहाँ से बचकर बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन सा था। अब वो तीनों वापस स्टोरेज रूम की ओर चल पड़े जहाँ से वो और हथियार ले सके, लेकिन वहाँ भी रॉकी नाम का एक आदमी पहरा दे रहा था। अब वॉकर रॉकी को उकसाकर दूसरी ओर ले आया ताकि पीछे से एल्डा और जूलियट स्टोरेज रूम में घुस सकें, लेकिन जल्द ही उन्हें भी रायन नाम के किलर ने घेर लिया। उधर वॉल्टर और रॉकी के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। वॉल्टर अब काफी थक चुका था, इसलिए रॉकी उस पर भारी पड़ रहा था। इधर एल्डा ने जूलियट को भाग जाने को कहा और वो खुद रायन का मुकाबला करने लगी, लेकिन जल्द ही रायन ने एल्डा के पेट में चाकू घोंप दिया। वहीं रॉकी और वॉल्टर की लड़ाई में आखिरकार वॉल्टर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मार ही डाला। इसके बाद वो रायन को अपने पीछे लगाकर पार्किंग तक ले आया। रायन नहीं जानता था कि वो वॉकर के जाल में फंस चुका है। जैसे ही वो एक गाड़ी के करीब पहुंचा तो वॉकर ने वहां बॉम्ब से धमाका कर दिया, जिससे रायन के चीथड़े उड़ गए। वहीं दूसरी ओर जूलियट हथियार चुराने स्टोरेज रूम तक पहुंची, लेकिन मारिया भी उसका पीछा करती हुई वहां आ गई थी। जल्द ही उसने जूलियट को अगवा कर लिया और वहां से भाग निकली। इसके बाद वॉकर स्टोरेज रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नई पहचान के कागज तैयार थे और साथ ही उसके लिए ढेर सारा पैसा भी रखा गया था। लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसके इतने सारे साथी रे के गुंडों के हाथों मारे गए थे। तभी एल्डा ने वहां आकर उसे खबर दी कि रे के गुंडों ने जूलियट को अगवा कर लिया है। लेकिन वॉकर अब तक इन घटनाओं से एकदम टूट चुका था। अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पर तब एल्डा ने उससे पूछा कि अगर जूलियट का भी उसकी बीवी और बेटी जैसा हाल हुआ तो क्या उसे खुशी मिलेगी। असल में एल्डा वॉकर की सारी कहानी जानती थी। कई साल पहले औरतों की तस्करी करने वाले एक माफिया ग्रुप ने वॉकर की बीवी और बेटी को मार डाला था, लेकिन वॉकर ने एल्डा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके हिसाब से जूलियट को बचाना उसका काम नहीं है। आखिरकार एल्डा अकेली ही जूलियट को बचाने निकल पड़ी। इधर जब वॉकर अड्डे से निकल रहा था तो अचानक उसे अपनी बेटी का नेकलेस दिखाई दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे जूलियट की जान बचानी चाहिए। उधर एल्डा रे और मारिया के पीछे लगी हुई थी। वो लोग जल्द ही जूलियट को लोगन के हवाले करने ही वाले थे। तभी अचानक एल्डा ने रे और मारिया पर हमला बोल दिया, लेकिन वो अकेली उन दोनों का सामना नहीं कर पाई और जल्द ही हार गई। अब रे उसका काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर वॉकर ने एंट्री मारकर उसे बचा लिया। अब रे और वॉकर एक दूसरे से भिड़ गए और इधर एल्डा मारिया का मुकाबला करने लगी। वॉकर काफी थक चुका था, इसलिए रे उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन एल्डा पूरे जोश से लड़ी और मारिया को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो वॉकर की मदद करने लगी, पर तभी जूलियट मारिया की गाड़ी में तेजी से आई और उसने रे को कुचल कर मार डाला।
आखिरकार एल्डा और वॉकर की वजह से जूलियट लोगन के चंगुल से आजाद हो गई थी। फिर वॉकर ने उसे सारे पैसे दे दिए ताकि वो अपने होने वाले बच्चे को पाल सके। तभी वॉकर को उसकी ऑर्गेनाइजेशन का फोन आया और अब उसे एक नई पहचान के साथ नए मिशन पर जाना था। लेकिन इस मिशन पर जाने से पहले वॉकर को अपना एक अधूरा काम पूरा करना था। वो जानता था कि जब तक लोगन जिंदा है तब तक जूलियट और एल्डा के गले पर तलवार लटकती रहेगी। इसलिए वो जल्द ही लोगन के अड्डे पर पहुंचा और उसे बेरहमी से मार डाला। इस तरह उसने अपनी बीवी और बेटी की मौत का बदला लिया और जूलियट की जान भी बचाई। मेरे दूसरे चैनल बिग स्ट्रीम पर पहली वीडियो आ चुकी है, अगर तुमने नहीं देखी तो लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लव यू ऑल।